Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all of you doing very well. Now students, in continuity with the previous problems related to the current electricity, we have the next numerical problem is a 16 ohm resistance wire is bent to form a square. मतलब एक वायर को क्या है स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया गया। अगर स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया गया है तो इसका मतलब उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको सपोज करो 16 ओम का टोटल रेजिस्टेंस दिया गया था और उसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया गया है तो एक आर का वैल्यू आपके पास क्या होगा, 4 ओम होगा। मतलब मैं इसमें इसका एक एक पार्ट क्या करता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा स्टेटमेंट का कि आपको बेसिकली यहां पे क्या क्या गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का बेसिकली जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। देन हमें क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आगे क्या, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड एज शोन। मतलब उसकी एक साइड के क्रॉस 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया है जो आपको यहां पे दिखाया गया है। क्लियर। अब देखिए, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितना करंट आएगा वो हमने बेसिकली बताना है कि टोटल करंट। अब देखिए कि जब यहां से बैटरी से करंट जा रहा होगा देन वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये वाला करंट यहाँ पे सेम चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 पार्ट्स हैं वो इसके साथ तो क्या है, पैरेलल में है। तो और ये 3 पार्ट्स आपस में क्या है, सीरीज में। तो आपके पास क्या आएगा, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया। और ये जो 12 ओम है 4 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो क्या आएगा, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 4। तो किसके इक्वलेंट आएगा, आप यहां पे एलसीएम ले लो। जैसे 12 मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस 3। तो ये कितना आया, 4/12। तो आ जाएगा 1/3। तो आपके पास क्या है, 1 अपॉन आरपी का वैल्यू आया 1/3। तो आरपी कितना आ जाएगा आपके पास, 3 ओम। तो टोटल जो मेरे पास रेजिस्टेंस है इसका वो कितना आया, 3 ओम। और 9 वोल्ट का बैटरी गिवन है तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू वी अपॉन आरपी। V कितना है, 9 और ये कितना है, 3। तो आपके पास कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो आपके पास जो यहाँ पे जो नेट करंट आएगा वो कितना आएगा, 3 एम्पियर का आएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड सी एंड डी। मतलब आपने क्या करना है, सी और डी के बीच में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आपने करना क्या है, देखिए ये जो 9 वोल्ट है इस टोटल के साथ और इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपको पता है कि 4 के अक्रॉस, इस 4 के अक्रॉस कितना होगा, 9 वोल्ट। और इस टोटल के अक्रॉस कितना होगा, हमारे पास 9 वोल्ट होगा। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सेम हो तो पोटेंशियल क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों में। तो अगर मैं पोटेंशियल को इक्वली डिवाइड करता हूं तो कैसे डिवाइड होगा, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट। तो सी और डी के बीच में पोटेंशियल कितना बनेगा, 3 वोल्ट बनेगा। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सी और डी में पोटेंशियल कितना आएगा, आपके पास 3 वोल्ट आएगा। और आप ये थोड़ा लैंग्वेज पार्ट यूज कर सकते हो कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। सो टोटल के क्रॉस क्या होगा, ए डी सी बी के क्रॉस टोटल 9 वोल्ट होगा। सो इट विल बी गेट डिवाइडेड इक्वली। और अगर वो इक्वली डिवाइडेड होगा तो इसका मतलब सी और डी में कितना बनेगा, 3। बिकॉज 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। तो इसके क्रॉस कितना रहा, अकेले के क्रॉस 3 वोल्ट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, if the wire is now stretched uniformly to double the length and once again the same cell is connected in the same way। मतलब आपने क्या करना है, वायर को स्ट्रेच करना है टू द डबल ऑफ इट्स लेंथ। आपने स्ट्रेचिंग कर दी अगेन उसकी और अक्रॉस द सेम सेल आपने कनेक्ट, मतलब ये जो वायर है ना मैंने स्ट्रेच कर दी टू द डबल ऑफ इट्स लेंथ। आई नो कि उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन ऑफ इट्स साइड ऑफ द स्क्वायर इज फॉर्म, व्हाट will now be the potential difference one of its diagonal। diagonal मतलब कैसे, कि या तो आपने A और C के बीच में बताना है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, या फिर आप बताओ कि A और ऐसे, या तो ऐसे बता दो, ठीक है, या फिर ऐसे बता दो। मतलब डायगोनली आपने बताना है, या आप ऐसे भी बता सकते हो। तो डायगोनली आपने बताना है कि पोटेंशियल होगा कितना।
देखो डबल किया गया है, बच्चे क्या करेंगे, स्ट्रेच करके डबल करेंगे, देन हर एक पार्ट का न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे। आई नो कि उससे आंसर आ जाएगा, बट दिस इज अ लेंथी प्रोसीजर, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। देखो डबल कर दिया मैंने माना, और वो मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस आएंगे, आगे मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वोल्टेज तो 9 वोल्ट ही है ना, पैरेलल में वोल्टेज कितनी रहती है, सेम रहती है। तो आपके पास यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट होगी, और इस टोटल ये क्रॉस भी 9 वोल्ट है। चाहे मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, बट जब मैं स्क्वायर की फॉर्म में इसको बेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि स्क्वायर ही फॉर्म होना है। अगर आपके पास स्क्वायर फॉर्म होना है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे टोटल 9 वोल्ट है, तो यहां पे क्या होगा, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, चाहे रेजिस्टेंस नया कुछ भी हो, ठीक है। अब 3 वोल्ट हो रहा है, तो यहां पे मेरे पास 3 वोल्ट मिला, यहां पे मुझे 3 वोल्ट मिला, यहां पे भी 3 वोल्ट। तो डायगोनली अगर मैं देखूं तो टोटल वोल्टेज बना कितना, 3 + 3 6 वोल्ट। तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं आर VAC के बीच में फाइंड आउट करूं पोटेंशियल, तो कितना होगा, 3 + 3 = 6 volt, means you can write the language, the voltage get divided equally because of the resistance value is same। तो इस टाइप से क्या होता है, कई बार हम छोटे मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट वाइज इट इज राइट। तो आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज figure shows two circuit each having a galvanometer and a battery of 3 volt। मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो सर्किट बेसिकली मेंशन है, उस सर्किट में क्या है, 3 वोल्ट का बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर मेंशन है। क्लियर? मतलब क्या है, जो फर्स्ट सर्किट है इसमें गैल्वेनोमीटर इस साइड दिया हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिया गया। मतलब क्या होता है कि एट द बैलेंसिंग पॉइंट अगर आप इनको इंटरचेंज कर दो, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सर्किट। क्लियर? तो ये चीज आपने याद रखनी है। In each arrangement do not show any deflection। मतलब जब यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, then you have to obtain the ratio of R1 and R2। उसकी रेशियो आपने निकालनी है। अब देखिए, अगर ये बैलेंसिंग स्टेट के अंदर है तो होगा क्या, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आपके पास क्या होगा, 4/R1 = 6/9, यही चीज होगी। तो इससे मैं R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मेरे पास आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, R1 = 6 Ohm। क्लियर? ऐसे मैंने यहां पे कैलकुलेट करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आपके पास क्या होगा, 6/12 = R2/8, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये आ गया 4। तो R2 का वैल्यू कितना आएगा, 4 Ohm आ जाएगा। अब मैंने R1 एंड R2 की रेशियो लेनी है, तो मेरे पास क्या आएगी, R1 / R2 इक्वल टू क्या होगा, 6/4। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 6/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब करना कैसे था कि इसमें बैलेंसिंग अप्लाई करी, इसमें कंडीशन अप्लाई करी, एंड देन एक से R1 और R2 ऑब्टेन किया, देन वी हैव टू डिवाइड बोथ। बट ऐसा नहीं करना आपने कि जैसे अगर आप दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम्स में, तो कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया कि R2 ये है, ये इसका मतलब इसका वैल्यू 6 है, R1 यहाँ है, इसका वैल्यू क्या है, 12 है। ऐसे नहीं होगा। तो अगर ऐसा होना होता तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी कितना होता, 4 होता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ये अलग से बैलेंसिंग में, अलग से बैलेंसिंग में, दीज आर टू डिफरेंट सर्क्यूट्स। एंड एक से मैंने R1 और दूसरे से R2 ऑब्टेन किया, देन वी हैव टू डिवाइड बोथ, and then we will get the answer, and remaining videos we will discuss in the next video।